नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चैप्टर कर रहे हैं 15, जिसमें हमें कृष्ण जी क्या बता रहे हैं कि जो संसार है वो क्या है, उल्टा वृक्ष है। मतलब हम सब ही परमात्मा के अंश हैं। ऊपर टॉप में परमात्मा, और उस परमात्मा ने जब ये चोला पहना तो हम क्या बन गए, जीव आत्मा। अब हम जीव आत्मा हैं। अब जीव आत्मा का पर्पस क्या है, अनुभव लेना। पर हम लोग क्या हो गए, हम इसमें उलझ गए। अब उलझे क्यों? क्योंकि प्रकृति जिस जगह पर हम आकर ये जीवन जी रहे हैं वहां पर क्या है, तीन गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। और हम उन गुणों में उलझते जा रहे हैं। अब जो है, हमको इस गुणों से निकलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बर्थ रीबर्थ हट जाएगा, पर उससे क्या होगा कि हम सुख दुख से परे हो जाएंगे। हम इन लाइफ को एंजॉय करेंगे। उसने कहा, इसने कहा, उस सब झंझटों से परे हो जाएंगे, जिसके लिए कृष्ण जी ने हमको फर्स्ट चैप्टर से लेके अब तक में पूरा ऑलमोस्ट ज्ञान दे दिया है। अभी भी अब वो बताएंगे कि मन और बुद्धि को किस तरीके से इसको लाना है। राइट। तो अब हमको ये पता चल गया है कि इस प्रकृति के तीन गुण होने की वजह से ये स्थिति होती है हम लोगों की। अब हम ये जान चुके हैं कि ये जो क्षेत्र है इसमें हमारा क्या है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश के बाद आत्मा है। अभी हमारा आनंदमय कोश क्या है, एक कारण शरीर की तरह वर्क कर रहा है, जिसमें हम लोग क्या है, किसी कारण की वजह से दुखी हैं, किसी कारण की वजह से सुखी हैं। मतलब हमारे संस्कार काम कर रहे हैं। राइट। तो हमको अब मन और बुद्धि को भी करना है। अब ये जो प्राण और ये जो आनंदमय कोश है, ये दो कोश तो हमारे रहेंगे, क्योंकि इस शरीर का देखभाल हमें करना है। क्योंकि आनंदमय कोश शरीर है, शरीर की देखभाल करेंगे तो शरीर अच्छे से चलेगा। प्राणमय कोश हमारा बस ही नहीं है, प्राण तो अपने आप चलते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं प्राण को रोक के बैठ लूं, ऐसे रोकिए। देखो कितनी एकदम ऐसे जान निकली है मेरी। तो प्राण को आप रोक नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली चलता है। आप नहीं कह सकते कि आज जो सा सांस आया है मैं उसको अपने कब्जे में रख लूं। पर इस धरती पे आके ये नहीं कर सकते। पर हम लोग क्या करते हैं, सुख को जो है हम सिर्फ धन से पहचानने लग गए हैं, और धन को हम रोकने लग गए हैं। जबकि आनंदमय शरीर की अवस्था को आप नहीं रोक सकते। बचपन के बाद आपकी जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, ये आएगा ही आएगा। आप कितने भी मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी एज जो बढ़नी है वो बढ़नी बढ़नी है। तो आनंदमय और प्राणमय में तो हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल क्या है, आनंदमय, मनोमय और बुद्धि। इन तीनों के ऊपर रोल है, जो आगे के अब चैप्टर्स हमको बता रहे हैं। अब यही पांचवें छठवें में हमको ये बता रहे हैं, जो मनुष्य ये बात जान लेता है तो वो इस मोह से परे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि वो किस में लिप्त है, इन संसारिक विषयों में लिप्त है। तो संसारिक विषयों में लिप्त होने से वो सुख और दुख का अनुभव कर रहा है। अब इसके बाद वह बोल रहे हैं कि अब जब वो जान जाएगा तो अब वो मन और बुद्धि के लिए कार्य करेगा। राइट। तो नेक्स्ट श्लोक में अब वो क्या बोल रहे हैं, छठवें श्लोक में, कि इस यहाँ पर अब क्या है, सूरज और जैसे चंद्रमा है। राइट। तो ये जो है, ये क्या है, ये ऑटोमेटिकली हमेशा कार्य कर रहे हैं। सूरज की धूप आपको लगती है, आप कभी कभी बोलते हो भाई कितनी गर्मी है, सूरज तो आज निकला ही नहीं। और कभी कभी हम कहते हैं हाँ ये सूरज निकला है। तो आप कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, वो फिर भी अपना कार्य कर रहे हैं। वो अपने उस कार्य को, अपने ड्यूटी को पूरा निभा रहे हैं। राइट। तो वो आपको बता रहे हैं कि ये जो है, हाँ, वो अपने ड्यूटी को उसी तरीके से निभाते ही रहते हैं। अब इसके बाद सातवें श्लोक से कृष्ण जी हमारे जीव आत्मा का वर्णन बता रहे हैं कि हमारी ये आत्मा और जीव किस प्रकार का होता है। तो उसी में सातवें श्लोक में तो ये हम समझ चुके हैं कि हर एक शरीर जो है वो परमात्मा का अंश है। क्योंकि उल्टा ट्री हमें समझ में आ गया ना, वहीं से ब्रांचेस निकली हैं। तो मैं निकली, तो आप निकले, है ना, हमारे रिश्तेदार निकले, तो वो ब्रांचेस हैं, है ना। और ऊपर मेन रूट क्या है, परमात्मा।
तो उससे हम सब ब्रांचेस निकले हैं, तो वो यही यहाँ पर पहली श्लोक में तो सातवें में वही रिपीट कर रहे हैं कि हम सब क्या है, अंश है परमात्मा का, बिकॉज हम सब ब्रांचेस हैं। और उसके बाद अब वो क्या बोल रहे हैं, और हमारे में ये सब वजह दुखी होने का हमारा जो काम है वो क्या है, संस्कार की वजह से, कि हम इन इंद्रियों के वश में हैं। राइट, इन इंद्रियों के वश में है, और हम शरीर को जो है उसी को ही अपना मान के चल रहे हैं, इस वजह से हम परेशान हो रहे हैं। तो अब इन दो श्लोकों को हम अच्छे से समझते हैं, फिर आगे और पढ़ेंगे। तो इन दो श्लोकों को समझने के लिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर अब हमारा क्या था, जब मन की इच्छा थी, जब मैं यहाँ से लेके गई तो मेरे वहां पर मन रह गया था, मन जो है मन की इच्छा हुई, उसने 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 वापस आया। जैसे ही वो वापस आया तो क्या हुआ, कारण शरीर। तो वो क्या मतलब है, मूलधारा चक्र। हमने यही बोला था ना, भूमि तत्व नीचे है, सबसे नीचे वाला वो क्या है, हमारा भूमि तत्व, जो हमारा कारण शरीर है, जो इस माया रूपी संसार के हिसाब से चलता है। तो एक बच्चा पैदा होता है, जैसे ही होश संभालता है तो उसको हमेशा हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है। मैं ये जानूं, मैं ये जानूं, मैं वो जानूं, तो मैं ये देखूं। तो वो बाहरी दुनिया में उलझ जाता है जैसे ही वो आइस खोलता है। जब तक वो आइस नहीं खोलता, 1.25 महीने का वो टाइम होता है, उस समय क्या होता है, वो आइस बंद रखता है, खाता पीता है, सोता है। तो क्या हो गया, ध्यान अवस्था, अगर आप सोचें तो। अब जब वो आइस खोलता है तो इस दुनिया को मैं जानूं, मैं बाहरी दुनिया को देखूं, और वो इस दुनिया के हिसाब से ही चलने लग जाता है। वो इस दुनिया के हिसाब से ही चलने लग जाता है, संसार के माइंड से भी चले। अब ये चला कौन रहा है, बुद्धि। और हमारे शरीर में माँ के गर्भ में सबसे पहले पैदा क्या हुई थी, बुद्धि हुई थी। तो ये बुद्धि जो है ये अब ये सब चला रही है। राइट। तो जैसा संसार के लोग कह रहे हैं उसको वो चीजें अच्छी लग रही हैं। संसार ने कह दिया कि आजकल तो लेट इट बी, जैसे फ्लैट पेट का रिवाज है, तो फ्लैट पेट, मोटापा ही बुरा लगने लग गया है। पहले भी तो होते थे मोटे लोग, होते थे ना। तो क्या है, जैसा हमको दिखाया जा रहा है हम वो चीज एडॉप्ट कर रहे हैं, हम उसी को ही सही मानने लग गए। तो मैं ये देखूं, मैं ये जानूं, मैं बाहरी दुनिया के हिसाब से चलूं, तो मतलब मूलाधारा चक्र में हम काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। आजकल यही है ना, फैशन है, ये वाली साड़ी निकल आई हीरोइन की, मुझे तो यही वाली साड़ी चाहिए। ऐसा ही तो होता है। तो इनसे हमें बाहर निकलना। हम यूजली हर चीज में हम दुखी क्यों होते हैं, तो हमारा दुख का मूलभूत कारण क्या होता है, कंपैरिजन। हम अपने आप को दूसरे के हिसाब से कंपेयर करते हैं। इसलिए हमको कहा गया कि भाग्य है आपके साथ। तो भाग्य से ही आप ऐसे माँ बाप लिए और ऐसा आपका शरीर बना, ऐसा ही आपका स्ट्रक्चर बना। तो अपने भाग्य से नहीं लड़ सकते हैं। तो उसको एक्सेप्टेंस, उसके लिए क्या कहा गया, एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट कीजिए। कृष्ण जी को ही अगर देखिए, वो फेमस हो गए तो ठीक है, अदरवाइज क्या थे, रंग काला था। उस समय तो हो सकता है उनको काले की वजह से कड़वा कड़वा ही कहते हैं। वो चीजें तो नहीं आएंगी ना, क्योंकि अब हम माँ भगवान मानते हैं। तो उनकी सिर्फ अच्छी पिक्चरों का ही वर्णन है, ये अच्छे ही स्टोरीज का ही वर्णन है। पर उनके साथ भी तो कुछ कुछ इस टाइप का हुआ होगा नॉर्मल संसार में रहते हुए। तो ये जो है कारण शरीर की, हमारा क्या है कि हम हमेशा उसके उसके हिसाब से ही चलना चाह रहे हैं। हम अपने कारण शरीर के हिसाब से ही चलना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, ये कारण शरीर। तो अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप सोचें, तो अगर आपको रसगुल्ला है, रसगुल्ले की मिठास को आप बता सकते हैं कैसा होगा। रसगुल्ला है अगर, तो रसगुल्ले की मिठास आप बता सकते हैं। आप बता सकते हैं, मैं बता सकते हैं, हम सब बता सकते हैं। पर आपका जो मिठास बताने का जो अनुभव है, वो मेरा अनुभव हो सकता है, नहीं। वो मेरा अनुभव मेरे हिसाब से होगा। तो मिठास को जैसे कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आपका दुख है, आप अपने दुख को अगर आप कहते हैं तो वो क्या होता है, वो आपके हिसाब से होता है। मेरा दुख मेरे हिसाब से होता है, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाती, पर मुझे लगता है देख मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। और दूसरा का दुख का अपना है, तो हम एक दूसरे को, हम लोग एक दूसरे को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। हम कहते हैं हाय मेरा बहुत नुकसान हुआ, क्या हम डिस्क्राइब, मुझे बहुत बुरा लगा।
और हम उसको एक्सपीरियंस नहीं, मतलब एक दूसरे को बहुत वैसा एक्सपीरियंस नहीं बता सकते जो मेरे को सच में फील हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। जैसे रसगुल्ले की मिठास मैंने बोला, तो मिठास आपको कैसी लगती है? आप मिठास का डिस्क्रिप्शन कुछ अपने ढंग से देंगे, मैं अपनी मिठास के डिस्क्रिप्शन अपने ढंग से दूंगी। वैसे ही क्या है आत्मा? तो आत्मा एक अनुभव है। तो ज्ञान के माध्यम से मैं या कोई भी होगा, वो आपको सिर्फ ये बता सकेगा। अनुभव आपका अपना ही होगा, एक्सपीरियंस आपका वो अपना ही होगा। वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। जैसे रसगुल्ले का मिठास कह रही हूँ, या मैं वहां गई, जैसे रिलेटेड भी मैंने कहा कि मैं पहाड़ों में गई, मुझे बहुत मजा आया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो वो जो मैंने किया मैं वो डिस्क्राइब कर सकती हूँ, पर उसके साथ जो मेरी वो फीलिंग वाली जो चीजें थी, वो आप अपने बुद्धि के हिसाब से समझेंगे, मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से बता रही हूँ। तो इसलिए उस हिसाब से आत्मा है जो अपने हिसाब से आपका डिस्क्राइब होगा। तो इसलिए कारण शरीर में जब हम उलझे रहेंगे तो हम इस आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस बाहरी दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है ना? क्या, क्यों, कब, मैंने बोला था ना, इस टाइप के अगर सवाल आपके अंदर हैं अभी, भाई ये कैसे होगा, भाई ये कैसे करूं, भाई एक पेपर कैसा होगा, सबसे ज्यादा बच्चों का सवाल होता है पेपर में कितने मार्क्स आएंगे, का वाले जितने सवाल हैं, मतलब आप अभी भी कारण शरीर में ही हैं, आप उलझे हुए हैं। इसमें क्या हुआ कि मतलब आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए। अगर मैंने कह दिया कि मैंने मेरे इतने मार्क्स आए मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, और एक होता है कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे ज्ञान चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। राइट? तो कारण शरीर ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है उसी के ऊपर आपका स्वादिष्टान चक्र, जिसमें आपका क्या होता है, क्रिएट करने की इच्छाएं होती हैं। मैं ये बनाऊं, संग्रह करूं, चीजों को जोड़ूं। राइट? इसमें अब आपका क्या है, ये वाला एग्जांपल कि सांस को आप रोक नहीं सकते, पर आप धन इकट्ठा कर सकते हो, मकान 10 इकट्ठे कर सकते हो, जो कि यहीं छूट जाएंगे जब आपका मृत्यु है। पर आप ये सब इकट्ठा कर सकते हो। आप सांस तो कहो कि मैं इकट्ठा करके रख लूं, या कहूं कि मैं आज ही 10 दिन का भोजन खा लेती हूँ, पता नहीं कल मिले ना मिले, ऐसा नहीं कर सकते। आप सामान इकट्ठा करके रख सकते हो। तो जो हमको खुद से रेडीमेड बना के दिया भगवान ने, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, उस पर देखिए हम कुछ भी अपने आप से नहीं कर सकते। उन्होंने उसका अधिकार ही नहीं दिया हुआ, अगर हम ध्यान से समझें तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी एज रोक रहा हूँ, मैं 15 साल की ही रहूंगी। नो, मेरी एज बढ़ेगी बढ़ेगी, मेरे बुढ़ापे की वजह से झुर्रियां आएंगी ही आएंगी, है ना? तो ये चीजें आप नहीं रोक सकते। तो क्रिएट की भावना स्वादिष्टाना चक्र में होती है। तो अब आप अपने आप से ही अपने रोज के मर्रा की जिंदगी में आप चेक कर सकते हैं कि इस समय आप जो ये कार्य कर रहे हैं, कारण शरीर के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब मूलधारा के हिसाब से, या स्वादिष्ठाना के चक्कर में, मतलब क्रिएट करने की इच्छा ही बहुत जाग रही है। तो ये अवेयरनेस मेरी अब बढ़ गई। नहीं? अब इसी के ऊपर तीसरा आ जाता है मणिपुरा चक्र, जिसमें हमारा का अनुभव होता है। यहाँ होता है सत, रज और तम गुण की पहचान होनी शुरू हो जाती है। राइट? अब हमें सत और रज गुण तो सब पता चल ही चुके हैं क्या है। रज क्या है? बेसिकली रजगुण क्या है? क्रिया। रजगुण यही है ना, क्रिया, कुछ करने की इच्छा। राइट? कुछ किया, कुछ पता लगा, ये क्या है? रजगुण। है ना? कुछ किया, कुछ पता लगा, कुछ मजा सा आया, ये भी रजोगुण है ना? अब कैसा लगा, उसको अच्छा लगा, रजोगुण है। अब यहाँ पर अब आपका क्या है कि रजोगुण जो है ना, तो यहाँ पर अब आपका क्या है, रजोगुण आपका इस प्रकार से काम कर रहा है। तो अब मैंने कहा कि प्रभु का रजोगुण जागा तो उसने सृष्टि बना दी, कह सकती हूँ। प्रभु को अच्छा लगा और उसने दुनिया बना दी। मुझे अच्छा लगा, मैंने नया मोबाइल फोन खरीद लिया, है ना? तो रजोगुण क्या है, मुझे लगा, ये करने की इच्छा मेरे अंदर उत्पन्न हुई, ये करने से मुझे बुरा लगा। तो यहाँ पर अब आपका क्या है, तमो, हाँ सॉरी, ये रजोगुण की पहचान अब आपको हो रही है, कि आपको पता चल रहा है आप रजोगुनी हो गए हैं। राइट? अब इन दोनों से अगर मैं ऊपर आ गई, तमोगुण और रजोगुण से, तो क्या होता है, वो निर्गुण अवस्था। निर्गुण मतलब सतोगुण। निर्गुण अवस्था में क्या होता है, नॉर्मल लग रहा है,
दोनों अवस्था में नॉर्मल लग रहा है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, राइट। तो वो आपका हो गया सतोगुण, राइट। अब इसके बाद आपका आ जाता है कौन सा था, मणिपुर चक्र, अच्छा अनाहत चक्र। अब अनाहत चक्र में हमारे अंदर इच्छा क्या आती है, सबके लिए करें। यहाँ पर आपको लगेगा आप सबके लिए करना है, राइट। रिकॉग्निशन हो जाती है अपनी, और आपका दिल करता है जैसे कुछ दान करने को, इस टाइप की इच्छाएं, भला करने के लिए लोगों की। अब आपकी इस टाइप की इच्छाएं उठती हैं, राइट। फिर उसी के बाद आपका होता है विशुद्धि चक्र, जिसमें आपका क्या होता है, कुछ नया करना, कुछ ऐसा कर जाओ मेरे यहाँ नाम हो जाए, है ना, बहुतों का, सभी का कुछ करना है, राइट। इस टाइप की इच्छाएं आपकी क्या होती है विशुद्धि चक्र में। फिर आपका आता है ज्ञान चक्र। ज्ञान चक्र में क्या होता है, आपको द्वैत की पहचान होती है, आपको समझ में आ रहा होता है ओके ये सब चीजें तो माया जाल है, राइट। उसी के ऊपर क्या है सहस्रा चक्र। वो क्या है, अद्वैत की पूरी पहचान, यहाँ पर अब आप स्थित प्रज्ञ योगी बन जाते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ, तो कारण शरीर में मतलब बाहर की दुनिया की इच्छाओं को मैंने त्याग दिया, राइट। मतलब ये नहीं कि मैंने काम करना बंद कर दिया, पर हाँ मेरे अंदर अब वैसी इच्छाएं नहीं हो रही कि उसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, तो ये त्याग दिया। फिर उसके बाद मैंने संग्रह करने की इच्छा को त्याग दिया। हम लोग बहुत सारी चीजें इकट्ठे करके रख लेते हैं घर में, हमेशा होता नहीं है, ये काम आएगा, अभी रख लो काम आएगा, और जब जिस जरूरत पड़ती है तब हमें मिलती भी नहीं है वो चीज। तो संग्रह करने की इच्छाएं हम त्यागने लग जाते हैं, मतलब आप स्वादिष्ट खाना से ऊपर उठ रहे हैं। हमारी अभी यूजली आदत क्या है, हमको चीजों को रखने की आदत है, हम चीजों को अपने पास रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। कपड़े भी अरे पहन लेंगे, कपड़े कई बार छोटे बच्चे के जैसे पहले बहुत होता था, एक बच्चा हुआ अरे दूसरे बच्चे को ये वाले कपड़े पहना दिए जाएंगे, वो वाले भी संभाल के रखते थे। पर आजकल क्या है, यूजली नहीं रख रहे हैं, तो मतलब उससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर हम उससे बाहर आ रहे हैं तो वो आपका क्या है कि आप इसको भी त्याग रहे हैं, मतलब इच्छा से त्याग रहे हैं। ये होता है ना जबरदस्ती त्यागना, ये क्या है कि मन से भी और लगता है कि यार संभाल संभाल के कुछ खास फायदा नहीं होता है। तो वो अब आपका मतलब क्या हो गया, आपने उस इच्छा को अब उन वो चीजों को त्यागने लग गए हैं। कई बार हम होता नहीं है, स्विच बोर्ड सी हैं, घर बनाया, लकड़े वो सब संभाल के रख लेते हैं कि अरे आगे ऊपर बनाएंगे ना घर तो यूज कर लेंगे। तो वो सब चीजें जब हमारी धीरे धीरे इच्छाएं हटने लग जाती हैं, फिर इसके बाद आपका आता है कि आपने इसको भी अगर त्याग दिया, फिर आपका मणिपुरा चक्र में क्या है, हमेशा आपको कुछ नया बनाने की जो इच्छा है वो भी आपकी नॉर्मल हो गई, रिकॉग्निशन हो गई ना अब आपको, है ना, सतोगुण और रजोगुण ये सब पहचान हो गई है। तो अब आप उसको भी त्यागने लग गए, right? फिर उसके बाद आता है हार्ट चक्र। अब दान, अब दान देकर हम हमेशा बहुत खुश होते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमने तो बहुत बढ़िया कर लिया, हमने तो कुछ पुण्य कमा लिया। तो जब ये वाली इच्छा त्याग गई कि मैंने दान किया, इट्स ओके कि किया, कि मेरे को लग रहा था कि यार इसकी हेल्प कर दे, और मैंने इस पर्पज से नहीं किया कि मुझको अच्छा लग रहा है, सिर्फ इसलिए कि हमें लगा कि हाँ भाई इसकी मदद कर दें, तो मैं उससे एक्साइटेड नहीं हो रही हूँ। तो वो आपका क्या हो गया कि अब आप इसको त्यागना शुरू हो गए, आप दान कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं उसका दिखावा करना बंद हो जाएंगे। तो आपकी वेवली इच्छा को भी आपने त्याग कर दिया। फिर आ जाता है विशुद्धि चक्र में, कौन सा त्याग है, कुछ बनना है, कुछ देना है, नाम हो जाएगा ताकि, ऐसा भी कई बार होता है ना। तो वो चीज वो वाली इच्छा भी त्याग दी कि ठीक है करना है पर नाम के लिए नहीं करना, जनरल इच्छा है। तो वो वाली इच्छा को आपने त्याग दिया। फिर थर्ड आई में आपका क्या है, आपको सीखने की इच्छा है, जैसे ज्ञान की, कला की। अब एक स्टेज आ जाएगी कि जैसे बड़ा बुजुर्ग लोगों को देखो तो उनका क्या होता है, ठीक है दुनिया देखी हुई है मालूम है, वो ऐसा बोलते हैं हमेशा। तो मतलब उनमें वो वाली इच्छा भी खत्म हो जाती है, अब नया सीखने की इच्छा नहीं रही। तो मतलब ज्ञान आपने इतना पा लिया कि अब आपको कोई ज्ञान दे रहा होता है और आपको पता होता है मुझे मालूम तो है ये,
समझ रहे हैं? तो आपने कोई ज्ञान की कक्षा में आप गए, लेट इट बी पॉजिटिव थिंकिंग की, अब वो कुछ बता रहा है और आपको लग रहा है ये समझ तो आ रहा है, क्योंकि ये तो मुझे ऑलरेडी वेदों के थ्रू समझ में आ चुका है। तो वो वाली इच्छा आपकी खत्म हो जाएगी। फिर आपको लगेगा इस क्लास को अटेंड करें ना करें एक ही बात है, मतलब यहाँ उसका लेक्चर मैं समझूं ना समझूं एक ही बात है, वो वही, या वो समझा रहा है और मुझे लग रहा है कि हाँ ये तो वही बता रहा है जो मुझे ऑलरेडी मालूम है। तो वो वाली त्याग दिया अब आपने उस चीज को, नहीं, क्योंकि अब आपका क्या है, आपका ज्ञान ऑन हो चुका है फुल फ्लैच। तो फिर अब आपका क्या हो गया, अद्वैत, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, और यहाँ एक्चुअल में क्या है, शून्य। हम आए कहाँ से थे, शून्य से। तो शून्य में ही वापस अब हम जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, ये मतलब नहीं होता कि हमारा बर्थ रीबर्थ खत्म है, मतलब अब हम अफेक्टेड नहीं हो रहे हैं सुख और दुख से, राइट। तो यहाँ पर आके आपको क्या है, अब आप अपनी आत्मा एक्चुअल में पहचान, अब आपको पता चल जाता है कि ओके, ये जो हो रहा है कि ये तो वही है जो जनरल में होना ही होना है, कि मैंने ये चोला पहना है तो यहाँ पर आज मैं सुखी हूँ, मैं दूसरा चोला पहनूंगी तो मैं दुखी हो जाऊंगी। तो शरीर, ये वाला शरीर पहना है उसमें मैं ये भोगने आई हूँ, दूसरा शरीर पहनूंगी तो मैं दूसरी चीजें भोगूंगी। तो मेरे अंदर ये चीजें आ जाती हैं फिर ऑटोमेटिकली, राइट। तो अब आपका बेसिकली क्या है, अब आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मतलब किसी से अब आपकी एक्सपेक्टेशन बंद हो गई है, आपका कंपैरिजन मोड बंद हो गया, आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है वो वैसा ही है, आपको उसके साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, आपको उससे एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही। यूजुअली हम हमेशा दुखी होते भी क्यों हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन मोड में होते हैं, कंपैरिजन करते हैं। फिर हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो कंपैरिजन करके हम क्या करते हैं, हमें हमेशा क्या लगता है, कंपैरिजन करते क्यों है, क्योंकि हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दुखी हमेशा हम दूसरों की वजह से तो होते हैं, हम और कंपैरिजन मोड में होते हैं। हम कंपैरिजन मोड में क्यों है, क्योंकि हमको उससे कोई एक्सपेक्टेशन है, तभी तो कंपैरिजन मोड में है, कि वो मुझसे ज्यादा अच्छी है, क्यों है, या मैं उससे ज्यादा अच्छी हूँ। तो मतलब हम कंपैरिजन मोड में हैं, तो हमारे में अंदर कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर छुपा हुआ है जो एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। तो हम उस चीज से जब बाहर आ जाते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्रोध बंद हो जाता है, हम परेशान होना बंद हो जाते हैं। तो हम कहाँ आ गए, सहस्त्रारा चक्र में। और सहस्त्रारा चक्र में एक्चुअल में क्या है, सहस्त्रारा चक्र में हमारे ऊपर है ना सहस्त्रारा चक्र। तो सहस्त्रारा चक्र हमारे ऊपर इसलिए बताया, मतलब जिसका कनेक्शन परमात्मा से है, मतलब हमारा परमात्मा इस साइड ही है इस समय। तो ये पूरे चक्रास को हमें निकलना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज है। ये वाली एक्सरसाइज अगर आप रोज अपनाने लग जाएंगे, आप डेफिनेटली इन सारे कार्यक्रमों से मुक्त हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं आपका दुख का निवारण हो जाएगा, परेशानी का निवारण हो जाएगा, मतलब निर्गुण अवस्था में आ जाएगी। रोज एक कॉपी बना लीजिए, रोज मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, और दूसरी साइड पे वहीं पे ही मुझे क्या क्या अच्छा नहीं लगता, जो भी उस दिन आपका मन कर रहा है। मुझे खाने पसंद ही नहीं आता, खाने, मुझे रसगुल्ला पसंद, जो आपका मन कर रहा है उस दिन, आपको जो जो इच्छाएं उठ रही है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, सिर्फ वैसी वाली लिस्ट बनाइए। 5 है उसमें, 2 चीजें लिखें, जो मर्जी लिखिए, रोज इस तरह आप बनाइए। वो बस बना के बंद, बाकी जैसे आप जी रहे हैं आप जीवे अपना जीवन। आप उसके बाद लेट इट बी 10 दिन बाद उसी टॉपिक को कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी रोज की इच्छाएं भी अलग हैं, आपके रोज के लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी अलग हैं। क्योंकि दिमाग जो है, जो एक बार कर लेता है वो दोबारा नहीं चाहता। इवन आप, अगर आप ऑब्जर्वेशन मोड में जैसे ही आ जाएंगे ना, तो आप नोट करेंगे कि जो एक बार यही सारा सपोज मैंने समझाया लेटेड भी, इसी को मुझे कोई कहेगा ना दोबारा लेक्चर दो, तो मैं एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोल सकूंगी। ये आप अपने साथ भी नोट करें। क्यों, क्योंकि आप एक ही चीज जो दिमाग एक बार कर लेता है, मतलब मन कह लीजिए, जो कर लेता है वो दोबारा नहीं करता। मन हर चीज को एक ही बार एक्सपीरियंस करना चाहता है। ये सबसे बड़ा राज है मन का, कि वो हमेशा हर चीज को एक ही बार एक्सपीरियंस करना चाहता है।
अगर दुख हो रहा है ना, तो अगर आप अभी इस समय बहुत दुखी हैं, आधे घंटे बाद आपसे पूछा जाएगा तो आपको लगेगा हाँ ठीक ही था, उस समय ऐसा लगा था। मतलब मन ऑटोमेटिकली रिकवर भी करता है। मन एक चीज को एक ही बार करके राजी है। मतलब इस चीज से जब दुखी हुआ तो थोड़ी आधे घंटे बाद वो उस चीज से उस वक्त उस तरीके से दुखी नहीं होगा, नए ढंग से दुखी होगा। मतलब उसका ढंग बदल देगा वो अपना। तो मन जो है वो रिपीट नहीं करता। तो आप अगर अपनी ये लिस्ट बनाएंगे रोज, 10 दिन बाद अपनी लिस्ट को चेक कीजिए, आपको पता चलेगा आपके कि मुझको ये करने से अच्छा लगता है, मुझको ये करने से नहीं अच्छा लगता है। इसकी लिस्ट बनाइए रोज। आप उसके बाद अपने आप 10 दिन बाद उसको पढ़ेंगे ना कॉपी में, आपका पता चलेगा कितनी सारी इच्छाएं आपकी खत्म हो चुकी है, आपकी इच्छा ही बंद हो गई होगी। तो ये इच्छा के ऊपर, मतलब कहते हैं ना इंद्रियों को काबू करने का, इससे बेस्ट एक्सरसाइज ही नहीं है। रोज अपनी इच्छाओं को लिख लो, और जो इच्छा नहीं कर रही वो भी लिख लो। जैसे कि लेट इट बी, मेरे हस्बैंड ने मोबाइल का पासवर्ड ही नहीं बताते, मुझको ये बात अच्छी नहीं लगती। लिखो, कोई बात नहीं, लिखिए। इस टाइप की चीजें लिखो, आप जैसे लिखते हैं। अब लिखने का क्यों है कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये आपने हृदय में स्टोर करके रखा हुआ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है। और हृदय के ऊपर हमारे ये जो हाथ हैं, ये हृदय के हाथ होते हैं। हम ऐसे कहते हैं ना, हे भगवान, हमेशा हाथ ऊपर जा रहे हैं। तो ये हृदय के हाथ हैं, ये हाथ एक्सटेंशन है हृदय के। इनसे जब हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो एक बार हो गया मन के लिए, तो मन उसको करना अगली बार के लिए बंद कर देगा। तो इस एक्सरसाइज को आप अगर रोज करें, बाकी ऑफकोर्स ध्यान, जब तक मैं आंखों से बाहर देख रही हूँ तो मैं बाहरी दुनिया में फंसी हुई हूँ। मैंने 1-2 मिनट के लिए भी आंखें बंद की, मुझको आसपास का नहीं दिख रहा, मैं थोड़ी देर के लिए क्या होती हूँ, शांत हो जाती हूँ। अब जनरल भी देखो, अगर आपको कभी कहते हो कि मुझे कुछ सोचना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ऐसे हो जाती है आइस, कि यार सोचा, सोचना है, सोचना है, कहाँ रखी थी वो चीज। आइस बंद हो जाती है। तो मतलब जैसी ही आइस बंद होती है, आप अंदर चले जाते हैं और आपको उसका आंसर मिल जाता है। और वही ध्यान है। तो मैंने ये लास्ट के 2 श्लोकों को इस तरीके से आपको बताया है। इसे आप समझिए और इस एक्सरसाइज को जरूर अपनाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।